नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजकल ऊनविंशति शताब्दी का शुरू में विशेषकर भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय है, क्योंकि भारत में अभी बहुत प्रकार का परिवर्तन होते हैं। विशेषकर भारत का बहुत भौतिक विकास और प्रगति होती है और इतनी सी प्रगति होती है कि भारतीय लोग की बड़ी आशा है कि थोड़े दिन में भारत अमेरिका जैसे बन जाएगा। तो हर पूरा देश में महान सुपर हाईवे एक्सप्रेसवे होगा और सब लोग प्लेन से और सुपर फास्ट ट्रेन से यातायात करेंगे और सभी प्रकार से भारत और अमेरिका समतुल्य होगा। तो यही बड़ी आशा है। अगर होगा कि नहीं तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान की इच्छा प्रबल है। अंग्रेजी में बोलना है कि man proposes but God disposes, मतलब हम मनुष्य हम प्रयास करते हैं लेकिन फल भगवान के हाथ में है। हम करता नहीं है, भगवान ही करता है। तो फिर भी ऐसे देखते हैं कि अगर इसी प्रकार से भारत की भौतिक प्रगति ऐसे चालू रहेगी तो ऐसा लगता है कि 20-30 साल में तो भारत एक सुपर पावर जैसे बन जाएगी और भारत की आर्थिक, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिकल स्थिति बहुत प्रगत बन जाएगी। तो ऐसा है, आजकल भारतीय लोग की बहुत बड़ी आशा है कि हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रगति से भारत केवल अमेरिका जैसे नहीं तो स्वर्ग जैसे
बन जाएगा। तो ऐसी है, बड़ी आशा है, भारतीय लोगों की बड़ी आशा और आकांक्षा होती है कि भौतिक विकास से हम भारत तो स्वर्ग जैसे बन जाएंगे। लेकिन क्या हाल है पाश्चात्य देशों में, जिनमें भौतिक विकास बहुत बहुत हो गया है। तो आप जरा सा सोचिए, विचार कीजिए कि पाश्चात्य देशों में, जिनमें वो सभी प्रकार का भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है सबके लिए, तो क्या लोग सुखी हैं? लोग शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं? नहीं है, नहीं है। मेरी खुद की अनुभूति है और बहुत ही प्रमाण है कि प्रतीक्षा जगत में ज़्यादा लोग बहुत ही असंतुष्ट हैं, बहुत डिवोर्स होते हैं और ड्रग अब्यूज होते हैं। अमेरिका में 3 मिलियन अर्थात 30 लाख के अधिक लोग हैं वो कैद में है, प्रिजन में है। तो उसका क्या मतलब है कि इतना सी प्रगति होने के भी तो भौतिक प्रगति होती है, लेकिन चरित्र में प्रगति नहीं होती है। और इसलिए ड्रग अब्यूज होते, करप्शन होते हैं और इतना सा लोग प्रिजन में है और इतना सा डिवोर्स होते हैं। तो भौतिक विकास और सामाजिक वास्तविक विकास तो एक ही नहीं है। क्या होते हैं तो हम देखते जगत में कि जितने भी भौतिक टेक्नोलॉजिकल विकास होते हैं तो साथ ही साथ इतना सा चरित्र भ्रष्ट होते हैं जनता की। और ऐसे आसार हम आधुनिक भारत में भी देखते हैं। एक प्रकट उदाहरण है कि पूर्व काल में हिंदू संप्रदाय में तो डिवोर्स तो कुछ भी नहीं होता। वास्तव में प्राचीन संस्कृत भाषा में ये डिवोर्स के लिए एक शब्द नहीं है, और हिंदी में डिवोर्स के लिए और क्या शब्द प्रयोग्य है, तलाक, वो संस्कृत शब्द नहीं है, वो उर्दू शब्द तो दूसरी संस्कृति से आते हैं और संस्कृत में एक नया शब्द बनाया, विवाह विच्छेद। लेकिन वास्तव में विवाह तो कभी भी विच्छिन्न नहीं होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि भारतीय लोग तो प्राचीन संस्कृति को नकल करते हैं और उसका खराब फल साथ ही साथ आते हैं। तो सही है कि नया बड़ा एक्सप्रेसवे बनाते हैं और हर सिटी में बड़ा लंबा बिल्डिंग बनाना है, तो यही सब ही है। तो बिल्डिंग ऊंचा है लेकिन लोगों की दिमाग बहुत निम्न होते हैं, ऐसा है। तो प्रिय भारतीय भाइयों और बहनों, आप जरा से सोचिए तो देश का विकास किस प्रकार होना चाहिए। तो हम नहीं बोलते कि भौतिक विकास बंद करो, तो ऐसा होते और होगा, लेकिन साथ ही साथ समझना चाहिए कि वास्तविक विकास तो खाली रोड और बिल्डिंग बनाने से नहीं होते हैं। वास्तविक विकास है चरित्र विकास और आध्यात्मिक विकास, और यही ही भारत का
मूल संपद है। तो ऐसे आधुनिक प्रकल्प बनाना है तो वो सब अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, तो सभी देश में है। लेकिन भारत की विशेषता, भारत की प्राचीन संपत्ति ये है कि केवल भारत में प्राचीन काल में ये आध्यात्मिक संस्कृति थी और अभी तक है। अभी विशेषकर श्रील प्रभुपाद की कृपा से और इनका प्रयत्न से अभी आजकल इस पवित्र भारतीय संस्कृति पूरा दुनिया में प्रसारित हो गए हैं। लेकिन फिर भी अभी तक भारत ही विशेष देश है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। और आजकल आध्यात्मिक विकास विशेषकर कृष्ण भक्ति के द्वारा तो लगभग सभी देश में उपलब्ध है। तो फिर भी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थिति पूरी पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ है। यही भारत का विशेष धन है और यही भारतीय लोग का विशेष अवसर है। तो पूरी पृथ्वी में इस्कॉन के द्वारा ऐसे सुंदर मंदिर बनाना है। फिर भी हम देखते हैं कि विशेषकर भारत में बहुत से लोग इस भक्ति पर आकृष्ट होते हैं और परदेश में भी हमारे सभी मंदिर में बहुत आने वाले हैं भारतीय। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो नहीं है कि भारतीय तो ज़्यादा भारतीय हिंदू है और इसलिए हिंदू धर्म पर आकृष्ट होते नहीं है, क्योंकि वास्तव में इस शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार तो हिंदू धर्म के अंतर्गत तो एक परिप्रेक्ष्य में ये हिंदू संस्कृति है। लेकिन ये शुद्ध कृष्ण भक्ति का सार है पूरा अप्राकृत, अर्थात इस भौतिक प्रकृति से गठित नहीं है। अर्थात यही धर्म तो हिंदू, क्रिश्चियन और कोई भी दूसरा धर्म नहीं, यही आत्मा धर्म है। आत्मा का धर्म है श्री कृष्ण भगवान के चरण में शरणापन्न होना। तो यही आत्मा धर्म है। और चूंकि बहुत लोग जो भारत में जन्म लेते हैं तो जन्म लेते हैं भारत में किस लिए? क्योंकि पूर्व जन्मों में इनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई और इसलिए अवसर प्राप्त करते हैं भारत में जन्म लेना, जैसे कि इस अनुकूल वातावरण में, अर्थात कृष्ण भक्ति में प्रगत होने के लिए भारत में वातावरण अनुकूल है और इसलिए भगवान का संचालन के अनुसार बहुत पुण्यशाली भक्तिमय लोग, भक्तिमय जीव इस भारत में जन्म लेते हैं भारत की आध्यात्मिक स्थिति में और भक्ति पंथा में प्रगति करने के लिए। तो आप जरा सा सोचिए कि आपकी रुचि है कृष्ण भक्ति में, तो ज़्यादा जो दर्शक जो है तो इनकी रुचि कच्चा अपक्व रूप में है। तो कृष्ण भक्ति साधना करने से वो रुचि जो आपका हृदय में है, आपका अंतरात्मा में है, तो उसको पक्का बनाना चाहिए। अर्थात तो बहुत लोगों की रुचि होती है, आकर्षण होते हैं कृष्ण भक्ति के लिए,
मतलब महसूस करते हैं कि ये भक्ति बढ़िया चीज़ है। तो ऐसा महसूस करना अच्छा है, लेकिन खाली महसूस करने से भक्ति पूर्ण नहीं होती है। तो वो महसूस करने से संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में मैं भक्ति करूँगा और प्रयास करूँगा कि श्री कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों की कृपा से मैं ऐसी भक्ति करूँगा जिससे मैं पुनर्जन्म नहीं लूँगा, मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊँगा। तो संभव है, आपके लिए संभव है, आपकी रुचि है कृष्ण भक्ति में, तो वो रुचि लेके दृढ़ता से, गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति साधना कीजिए। आपका जीवन पूर्ण धन्य होगा, पूर्ण कृतकृत्य होगा कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान का क्या मतलब? तो दो प्रकार की बुद्धि है। एक है भौतिक बुद्धि। तो भौतिक बुद्धि से ऐसे भौतिक विकास करना चाहिए। तो इसलिए समझना चाहिए कि भौतिक बुद्धि तो वास्तविक बुद्धि नहीं है। वास्तविक बुद्धि है इसी प्रकार का प्रश्न करने में, कौन हूँ, किस लिए संघर्ष करता हूँ, तो किस लिए हम मर जाते, कैसे हम जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो सके, भगवान कौन है, कैसे भगवान की सेवा करना, हम क्या है, शरीर या आत्मा। तो यही सब प्रश्न करना वास्तविक बुद्धि का प्रथम चिन्ह है। और ये सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना और वो जानकारी के अनुसार जीवन व्यतीत करना, जैसे कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तो यही वास्तविक बुद्धि का लक्षण है। तो हम क्या बुद्धिमान होगा या बुद्धिमान जैसे बड़ा मूर्ख होंगे? तो भौतिक विकास का प्रयास में पूरा दिमाग लगाना है, पूरा प्रयास लगाना है, तो क्या लाभ होते है उससे? लाभ होगा, हम लाभवान होंगे अगर हम हमारी मानवीय बुद्धि कृष्ण भक्ति में डालते हैं। तो आज का प्रवचन का सार यही है कि भारतीय लोगों की बड़ी आशा है कि भौतिक विकास से हम सुखी होंगे, लेकिन सुख नहीं होते हैं भौतिक विकास से, क्योंकि इस भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है कि वो दुखमय है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग, विशेषकर जो भारत में जन्म लिए हैं, वे आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए, जैसे कि वे भक्ति साधना से, कृष्ण सेवा से परम गति प्राप्त करेंगे। वो परम गति है गोलोक वृंदावन, जिसमें श्री कृष्ण की चरण सेवा करना है, वो ही प्राप्त करना है कृष्ण भक्ति के द्वारा। और कृष्ण भक्ति में मुख्य अंग सदैव महामंत्र जप और कीर्तन करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।